लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर बीजेपी के टिकट को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। सभी अपनी अपनी तरह से अटकलबाजी भी कर रहे हैं। यूपी में 51 प्रत्याशी घोषित कर चुकी बीजेपी के सामने अब कई सीटों पर बैलेंस कर उम्मीदवार घोषित करने की चुनौती है, क्योंकि यूपी में कई बड़े नामों के टिकट पर अभी भी पेंच फंसा है। लोकसभा चुनाव के दंगल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए सियासी दलों ने खूब जोर आजमाइश की। बीजेपी मिशन 80 के साथ दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होने का दावा कर रही है, लेकिन अभी कई सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर उहापोह की स्थिति बनी है। जीत की हैट्रिक लगाने के लिए यूपी सबसे अहम सूबा है, लेकिन कई सीटें ऐसी जहां पर पेच फंसा हुआ है। बीजेपी में टिकट दावेदारी की लंबी लिस्ट है, इसलिए भीतरघात से बचना बड़ी चुनौती भी। यूपी में बीजेपी 51 सीटों पर प्रत्याशी तो घोषित कर चुकी है, लेकिन कई सीटें ऐसी जिन पर अभी तक प्रत्याशी घोषित हो जाने चाहिए थे, लेकिन नाम तक फाइनल नहीं। गाजियाबाद, सहारनपुर, मेरठ में पेच फंसा है। मौजूदा सांसद वीके सिंह का नाम होल्ड पर है। गाजियाबाद में अनिल जैन के साथ एक और नाम की चर्चा है। सहारनपुर सीट पर भी असमंजस है। मौजूदा सांसद राघव लखनपाल पहले नंबर पर है। पूर्व मंत्री सुरेश राणा की दावेदारी भी मजबूत है। मेरठ में मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल का नाम फंसा है। अरुण गोविल और कुमार विश्वास भी रेस में हैं। सुल्तानपुर पीलीभीत सीट पर भी सस्पेंस है। इन सीटों के अलावा बदायूं सीट पर भी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि इस बार यहां से संघमित्रा मौर्य की दावेदारी खतरे में है। इसके अलावा 3 से 4 ऐसी सीटें जहां बीजेपी अपने प्रत्याशी भी बदल सकती है, जिसमें आजमगढ़ की लालगंज सीट प्रमुख है। हालांकि सीट बंटवारे पर सस्पेंस को बीजेपी बड़ी बात नहीं मानती और ऑल इज वेल का दावा कर रही है। कुछ स्थानों पर, कुछ राज्यों में सीटों पर चूंकि पूरा चुनावी अभियान शुरू हो चुका है, माननीय प्रधानमंत्री पूरे देश का दौरा कर रहे हैं और इसके बीच में कोर कमेटीज की मीटिंग हो चुकी है। निश्चित रूप से 1-2 दिन के अंदर सारी सूची सामने आएंगी और उत्तर प्रदेश के सहयोगी दलों के साथ 80 की 80 सीटों पर प्रत्याशी उतरेंगे। हमारे चुनाव कार्यालय प्रारंभ हो चुके हैं और इस आधार पर अगले चरण में चुनाव जब जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने घोषित लक्ष्य 80 सीटों पर विजय हासिल करेगी। प्रत्याशियों के नाम घोषित न करने पर समाजवादी पार्टी बीजेपी पर चुटकी ले रही है और आम चुनाव में बीजेपी की हार का दावा किया जा रहा है। भाजपा की दूसरी सूची जारी नहीं हो पा रही है। भाजपा को पार्टी में विद्रोह की आशंका है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो फूक फूक के कदम रख रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने नारा दिया है 80 हराओ, भाजपा हटाओ। इसलिए प्रत्याशी कोई भी हो भाजपा से, इस बार उत्तर प्रदेश से इतिहास लिखा जाने वाला है। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से साफ करने जा रहा है। कई सीटों से टिकट की दावेदारी में लगे नेताओं की धड़कनें बढ़ गई। इन सीटों से पिछले चुनाव में जीत हासिल करने वाले नेताओं को टिकट मिलेगा या नहीं, इस पर भी संशय बना हुआ है। अब देखना होगा कि बाकी सीटों पर बीजेपी टिकट बांटकर कैसे संतुलन बनाती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 51 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन देखा जाए तो कई सीटों पर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और कह सकते हैं कि पेच अभी फंसा हुआ है, क्योंकि उन सीटों पर अभी तक प्रत्याशी घोषित हो जाने चाहिए थे। जिन सीटों पर असमंजस की स्थिति बनी है उसमें गाजियाबाद, सहारनपुर समेत कई ऐसी सीटें हैं, चाहे हम सुल्तानपुर की बात करें, पीलीभीत की बात करें या फिर बदायूं की बात करें। माना जा रहा है कि इन सीटों पर पहले प्रत्याशी घोषित हो जाने चाहिए थे, लेकिन किन्हीं वजहों से अभी पार्टी आलाकमान ये तय नहीं कर सका है कि अगले लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर प्रत्याशी कौन होगा। हालांकि माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में, या हो सकता है कि आज देर शाम तक ही इन सीटों की जो तस्वीर है वो साफ हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी सहित राहुल गांधी भले ही न्याय यात्रा लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं, लेकिन यूथ कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष निवेदिता सिंह को न्याय नहीं मिल पा रहा। यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष को भरी बैठक में जिलाध्यक्ष शुभम सिंह के द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, जिसे आहत होकर प्रदेश उपाध्यक्ष निवेदिता सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा। निवेदिता सिंह ने पार्टी से न्याय की मांग की है।
प्रियंका गांधी की ओर से एक नारा दिया गया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन अगर बात यहां पार्टी के भीतर जिस तरीके से कांग्रेस में महिला कार्यकर्ता के साथ सुलूक किया गया है, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पत्र लिखकर उन्होंने न्याय की मांग की है, लेकिन कब तक न्याय मिल पाता है, ये देखने वाली बात है। अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। और चलिए अब रुक करेंगे, अगली बड़ी खबर की बात करेंगे देहरादून से, जहां बीजेपी ने नामांकन की तारीख तय की है।